इतना बड़ा सेट बना लिया बगैर होस्ट के, सेट कैसा लगता है? अजीब है। एटलीस्ट आप लोगों को ये तो होना चाहिए था कि आप मुझे बुला रहे हैं, मुझे वापस क्लिनिक जाना होता है, आपका होस्ट ही टाइम पे नहीं है। मैं 15 मिनट की और वार्निंग दे रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी अगर आपके होस्ट नहीं आए तो। आप लोग क्या पूछ रहे थे? किनको था मुझसे सवाल करने थे? आप क्या भाई, आप इधर आए जरा, इधर आए। आप क्या करते हैं? मिसबा, ये कौन है? बुला लूं मैंने? यहाँ बैठे हैं। और क्या आप लोग? मेरी चाय तो पिलवाएं। पहले अपने होस्ट को टाइम सही बताते। बैठ जाओ भाई, यहीं आपसे बात कर लेती हूँ। क्या दिखाना था आपने? आपने कहा था स्किन दिखानी है। मुझे स्किन दिखानी है एक्चुअली, मेरी शादी करीब है ना। है? जी। अच्छा, ठीक है। और जो है बालों का भी थोड़ा मसला है मेरा। हाँ हाँ। तो तकरीबन 3 से 4 रिश्ते आए, वो इसी वजह से चले गए वापसी। तो अभी जो एक रिश्ता आपकी आया हुआ पहली है। शादी हो रही है अब? जी जी। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं इस टीम में? मैं एज अ ट्रांसपोर्ट देखता हूँ यहाँ पर। अच्छा। जी। हम्म। ड्राइवर वगैरह का, गाड़ी अच्छा, वगैरह भी अगर आप चलाता मुझे हूँ। कॉपी पेंसिल ला देना तो मैं आपको कुछ लिख के दे दूंगी। वो क्रीम लगा लें आप, मुझे नहीं लगता आप लेज़र वगैरह या और किसी चीज़ के ऊपर जाएंगे। आप, मैं क्रीम ही लिख के दे दूंगी। ये हसन रोज़ाना इतने बजे आते हैं? बस मैम आने वाले होंगे मेरे ख्याल से अभी। या आपकी ट्रांसपोर्ट कैसी है? आपने गाड़ी भेजी है ट्रांसपोर्ट उन्हें तो बहुत लेने के अच्छी लिए? है। नहीं, एक्चुअली वो अपने ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं वो। जब भी मैं कभी अपने सेट पे लेट नहीं पहुंची ऐसे कि वेट कर रहा हो गेस्ट। अजीब। आपकी शादी हो जाएगी भाई, मैं बस आपको आप लिख दुआ के देती करें, हूँ। आप हैं? दुआ करें और जो है मुझे लिख के दे दें कोई। क्योंकि मैं अक्सर मैंने सुना है आपके बारे में बहुत ज़्यादा कि माशाल्लाह से आप बहुत। तो आपको किसने मशवरा दिया था कि अपनी मैं शादी के लिए मेरे पास? बस पता चला था। ओह सॉरी। तुम लोग के और 2-3 हेलो लोग थे ना मैम, मुझे ना आपसे पूछना था, मेरे बालों में हेयर लॉस बहुत हो रहा है, फ्रिज भी बहुत आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट करें ना आप। तुम सबसे पहले अपना विटामिन डी चेक करवाओ। ओके। तुम थायराइड की कोई हिस्ट्री तो नहीं है तुम्हारी फैमिली नहीं, में? एक्चुअली मैंने ऐसे कुछ टेस्ट अभी यार मुझे करवाया लग नहीं रहा है है। मैंने क्लिनिक लगा लिया है यार। हसन मैम कब आएंगे? प्लीज़, मैम प्लीज़, हसन आने वाले मिसबा को होंगे। बुलाएं जी, मुझे नहीं पता। मिसबा को बुलाएं, मैं आपको बोल रही हूँ 10 मिनट और हैं, उसके बाद आई लीव। मैम प्लीज़ पहले मुझे तो बता देना प्लीज़, बालों तुम के लिए। क्लिनिक आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ क्या बताऊँ। अरे 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 अरे, अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता जी, कैसी हैं आप? क्या मैं क्या बिल्कुल ठीक हूँ हसन। मैं पीछे क्या गया आपको ढूंढने, आपने दुकान ही लगा ली यहाँ आप पे। शाइस्ता मुझे जी, ये ढूंढने क्या हो रहा है? ये क्या मतलब? आप यहाँ से कब निकल के भागे हैं? ये मेरा जुड़वा भाई है। इतना गुस्सा आ रहा था हसन मुझे। क्यों क्यों? बुला के मैं कोई आधे घंटे से यहाँ अरे बैठी मैं तो हूँ। आपका इंतजार ये कर रहा था पनियों बाहर। वाले सेट पे। कैसी हैं आप शाइस्ता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, हमेशा की तरह। अब तो और मैं अच्छा, बिल्कुल और हिपोक्रेट हो रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं उससे पहले जब आपकी टीम से और मिसबा से, इनको बता दें कि मैं बहुत देर से गुस्सा कर रही थी आप पे। आपके ट्रांसपोर्ट वाले को भी मैंने बोला कि आप गाड़ी कैसी भेजते हैं जब तक वो गाड़ी लेकर नहीं आई आपके अच्छा, होस्ट। आप एक काम करें, आप बैठे। अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू, आप बैठे। मैंने इसलिए तारीफ की कि आप मेरी फौरन तारीफ करें। आप बैठे ना। बंदा, कोई प्रोग्राम के रूल्स होते हैं यार। अरे आप बैठे तो। अच्छा आप बैठे। ठीक मैं है। आपका एक धमाकेदार सा इंट्रो देता हूँ। अब ये आर्टिफिशियलिटी नहीं अब हो artificial- गई ना। मैं यही तो चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आप बैठें और फिर मैं आपका अब एक मैं तुम जबरदस्त। चाह रही कि मैं पीछे जाऊं और फिर मैं हंसते हुए नहीं आपके सामने दूंगा। अच्छा ओके, चलिए मैं वो आदमी नहीं जो शर्मा जाऊं। ओके ठीक Not है, at all. डन ठीक है डन। आप देखें मैं इंट्रो कैसा देता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, हम सब की कोई ना कोई कहानी होती है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी कहानी कुछ फीकी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी कहानी बहुत मज़ेदार होगी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानियाँ बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने क्या नहीं किया। एज एन आरजे अपना करियर शुरू किया, फिर एज अ वीजे काम किया, एज अ होस्ट काम किया, एज एन एक्टर काम किया। अपने मीडिया के करियर के पीक के ऊपर इन्होंने मीडिया की इंडस्ट्री को कुछ देर के लिए हॉल्ट पे रखा, और जो इनका पैशन था, जो दूसरा प्रोफेशन था एज अ डॉक्टर, एज एन एस्थेटिक डॉक्टर, उसमें कदम रखा और फिर उसमें भी बेपनाह कामयाबी हासिल की। इनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जब आप उनकी कहानी सुनते हैं तो आप उनको एडमायर किए बगैर रह नहीं सकते। तो आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बिकॉज शी इज़ समबडी। जब वो बात करना शुरू करती हैं तो बाकी सब खामोशी से सिर्फ उनकी बात सुनते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन,
Please give it up for शाइस्ता लोधी। थैंक यू भाई, क्या आपने इंट्रो कराया, बहुत अच्छा। Thank मानती you है so या नहीं much. मानती फिर आप? मैं आपको मानने लगी हूँ अब। प्लीज हैव अ सीट, नहीं प्लीज। अगर नहीं मानती तो मैं आपके प्रोग्राम में आती ही नहीं। बहुत दिनों से, बल्कि आपने लेट बुलाया काफी। नहीं, आप टाइम आप बिजी इतना होती हैं। जैसे कि जैसे मैं अपने इंट्रो में कह रहा था, एज एन आरजे आपने शुरू किया एंड जी। 9-10 महीने की एक इंटर्नशिप थी, फिर एज अ वीजे न्यूज कास्टिंग भी की। वो तो मैं इंट्रो में बताना ही भूल गया। मैं शुरू में हाँ, आपने news थोड़ी सी casting भी। खबरें भी पढ़ी, जी, जी, फिर जी। आपने एक शो करना शुरू कर दिया लाइव, फिर मॉर्निंग शो किया, फिर आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के हर बड़े एक्टर आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, बल्कि सरहद पार शाहरुख खान तक का इंटरव्यू किया। किसी को आपने नहीं छोड़ा। एंड देन at the peak of your career, you just said ke, okay, I want to pursue medicine and aesthetic medicine. What would it be? Aesthetic Aesthetics. medicine, regenerative medicine. Regenerative medicine. I mean, what are you? And how have you managed to? चैलेंजेस होने चाहिए ना। आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे लाइफ में तो फिर आप अपने आप को टेस्ट कर नहीं No, पाते। but what do you now when you look back at your journey? आप ज्यादा किस चीज से रिलेट करती हैं? Who is शाइस्ता लोधी? अभी तो और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, यू नेवर नो, उसमें मैं आज से ज़्यादा कामयाब हूँ तो लेकिन बेसिकली शाइस्ता एक डॉक्टर है और शाइस्ता एक टीवी पर्सनालिटी भी है, लेकिन मैं अपने आप को ज़्यादा रिलेट उस तरह से कर सकती हूँ। As a doctor. जी। When you were on television and आपका एक बड़ा लंबा 11 साल आपने मॉर्निंग शो होस्ट किया। जी। उसमें चैलेंजेस भी आए और मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा कि एट टाइम्स यू वर नॉट योरसेल्फ नॉट कंटेंट कि यार कि जो कंटेंट हम कर रहे हैं उसको बेहतर भी किया जा सकता है। आपने कोशिश भी की। नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी और वो जो टाइम था, नाउ आर यू लाइक यार वही अच्छा था? आजकल के जो हो रही है शोज और होस्टिंग हो अब रही मैं है। उस फेज में हूँ, मुझे लगता है ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जैसे आप एक किताब होती है उसको आप एक फेज में पढ़ते हैं वो डिफरेंट लगती है। आप आज से 10 साल बाद पढ़ेंगे उसको आप डिफरेंट कंसीव करते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ इवॉल्व जो आप हो रहे होते हैं। तो मैं अब उन सारी चीज़ों को ओन करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मॉर्निंग शोज उसमें एक जैसे आप शो करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन जो होती है, आप 50 मिनट का अगर शो करते हैं तो उसमें अगर 20 मिनट्स की भी जॉब सेटिस्फेक्शन हो रही है तो ठीक है, बाकी 30 मिनट्स चलता है। हाँ, तो इसी तरह मेरा भी था कि अगर 5 दिन शोज़ की उसमें अगर 1 या 2 शो भी सही कर लिए या वो कर लिया कि आपने कोई सोशल मैसेज दे दिया या जो आप कहना चाहते थे वो कह दिया या आप जो हैं वो उस वक्त बन गए तो ठीक है। ग्रोइंग अप तीन भाइयों की भाइयों की ग्रोइंग अप 3 भाइयों की इकलौती बहन आप। जी। बट यू सेड कि हमेशा आपको ऐसा महसूस होता था कि पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली मदर की तरफ से, भाइयों पे फोकस थोड़ा ज्यादा है। एंड यू सिर्फ मदर नहीं, पूरी हमारी फैमिली ही जरा मेल डोमिनेटिंग है और मेल ओरिएंटेड है, पूरी फैमिली। तो मेरा सवाल ये था कि इस तरह की सिचुएशन में वेयर ऑलरेडी अ चाइल्ड जिसको लगे कि यार यू नो माय मदर इज सॉर्ट ऑफ मोर फोकस और गिविंग मोर अटेंशन टू माय ब्रदर्स, एक बच्ची का निकलना और फिर एक्सेल करना और मीडिया जैसी फील्ड में आ जाना, जबकि आपने कहा कि यू वर शाय, तो ये कैसे हुआ? प्रॉब्ली देखें, जहाँ थोड़ा सा रिबेलियस आप हो जाते हैं वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है और आपको होता है कि नहीं मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इनमें से कम नहीं हूं, तो शायद वो वाली एनर्जी आ गई थी। फिर मेरे फादर ने, मेरे अपने भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो अम्मा की तरफ से अभी भी थोड़ा सा फेवरिज्म जाहिर है, बच्चों को बाकी मिलता है, लेकिन दैट्स ओके। ये भी मैं एंजॉय करती हूँ। So as a mother, how you've incorporated all of that in your side? एज अ मदर मैंने बहुत अपनी माँ से लर्न किया और मैं अपनी, मुझे हालांकि शुरू में मेरे बेटे मुझे कहते थे कि नहीं बड़े जो मेरा बेटा है, माँ का एक बड़े बच्चे के साथ ज़रा डिफरेंट कनेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन और मैं जितना होपफुल और कंसर्न अपनी बेटी के लिए रहती हूँ वो शायद बेटों के लिए नहीं रहती, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली माई ओन विथ माई ओन एक्सपीरियंस। हाँ जी। तो शाइस्ता जी, ये जो आपने 11 साल मॉर्निंग शो किया, व्हाट वाज योर ग्रेटेस्ट लर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम? ओके, फ्रैंकली आई थिंक अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नहीं करनी चाहिए टीवी पे। आपको टीवी की ऑडियंस देख रही होती है, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नीज होती हैं लाइफ की, वो आपको डिफरेंटली कंसीव करते हैं, वो आपको डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं एक्चुअली। लेकिन जब आप अपने तरीके से शायद बहुत ऑनेस्ट
होने की कोशिश में आप जो होते हैं, आपको होता है कि बस मैं हूँ जो, वो बिल्कुल उस तरह से दिखा दूँ दुनिया को। कभी कभी ज़्यादा सच बोलना भी ठीक नहीं होता। You think that holds true for social media as well? Yes, कि हम of लोग course. सोशल मीडिया पे भी अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत नुमाइश करते हैं सभी। सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा क्योंकि टीवी की जो ऑडियंस है वो फिर भी एक ही लिमिट करती थी ना, चाहे आप कोई भी चैनल पे जाएं, लेकिन सोशल मीडिया तो आपको पूरी दुनिया देख रही है और वो मुख्तलिफ तरीके के लोग हैं, वो कुछ भी किसी भी, उनके पास तो लाइसेंस है, बिकॉज एक दफ़ा आप सोशल मीडिया पे हैं तो फिर तो हैं आपने अपनी कोई चीज़ होल्ड नहीं की हुई, आपने अपनी चीज़ कोई छुपाई हुई नहीं है, तो फिर तो वो जो उनका फ़र्ज़ बनता है उनके मुताबिक कि वो तो जो भी कुछ नास्टी कुछ भी कहना चाहें आपके बारे में कह सकते हैं। आपकी एसोसिएशन विद टेलीविजन एंड द ऑडियंस आई से 2001 से है मेरे ख्याल में। yes, probably 2002 2001 2002 से almost 20 years. yes. In your career of 20 years, 2 decades, mashallah. हाँ, माशाल्लाह। And you're still associated with television. मैं उससे पहले रेडियो और ये करी थी, लेकिन मैं ऑफिशियली 2005 से मैं स्क्रीन पे बट आना अगर आप रेडियो उससे भी कर पहले। रही थी तो आपकी लिसनर से एक इंटरेक्शन जी, एंगेजमेंट बिल्कुल, जो ऑडियंस बिल्कुल। है उनसे थी। So, तो मीडिया के ये सारे साथ मीडिया की जो कह Life लें कि है। जो टारगेट ऑडियंस है, yes. 20 सालों में ऑडियंस में कोई फर्क आया? कैसा सवाल देखिए मैंने आपसे You पूछा। want me to be honest? I want you to be very honest because this is something that I want to learn because you know we review dramas also. मैं समझना मुझे चाहता हूँ कि लगता है ऑडियंस कि का with माइंडसेट है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और बहुत सारी और चीज़ें, आई थिंक ऑडियंस डिटोरिएट हुई है। क्या होगी? ऑडियंस का जो मयार था वो थोड़ा deteriorate कम हुआ। हुआ है जी। मुझे किस लगता है सेंस ये। में? मुझे लगता है हम बहुत ओपन होने की बहुत ओपन होने की कोशिश में हम लोगों को हर्ट कर जाते हैं। हम कोई बार नहीं रखते, कोई कंट्रोल नहीं रखते, ना अपनी ज़बान पे, ना अपने कलम पर, पैड पे नहीं रखते कोई बार। हम कुछ भी लिख सकते हैं, किस तरह से भी लिख सकते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके बारे में जो कुछ जिस तरह से कहना चाहूँ वो कह दूँ, उसके बाद एक दफ़ा चीज़ निकल गई हाथ से तो निकल गई। I think it's freedom of speech, not freedom to hurt, right? Yes, not freedom to hurt. But now we're at that stage where the lines have been blurred और आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको, और ये इस फायर में एनीबडी कैन बी कॉट इन दिस फायर। आपको अंदाज़ा है जिसमें हम रहे हैं या रहे थे, और अब जितनी तेज़ी से वो आग बढ़ रही है, वो आग सिर्फ हमारे अपना ये मेंटल ट्रॉमा है। आपको नहीं लगता आज हमारी जो साइकोलॉजी है वो बात करती है चाइल्डहुड ट्रॉमा की, आपको नहीं लगता कि ये एक इतना अब्यूज़िव रिलेशन बन गया है एक आर्टिस्ट का ऑडियंस के साथ कि आर्टिस्ट भी गुस्से में आके कुछ भी कह सकता है, टैलेंट भी कुछ कह सकता है और वो भी कुछ भी, तो अगर वो आपको उस वक्त नहीं हिट कर रहा बट वो इट रिमेन्स देयर एंड इट विल हिट यू एनी टाइम इन लाइफ। बट ये चीज़ इसमें कैसे तब्दीली आएगी? आ सकती है आपकी नज़र में? लोग अगर काइंड हो जाएं, लोग अगर बोलने से और लिखने से पहले ये सोचें। वो कहते हैं भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, क्यों ना बोलें हम आप। पब्लिक प्रॉपर्टी होने का ये मतलब थोड़ी है, नॉट इवन फॉर अस, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी। भाई जो मेरा रोल है एज अ होस्ट या एज एन आर्टिस्ट, कोई मैं ड्रामा कर रही हूँ, आप उसके ऊपर बात करें ना। आपको कोई राइट नहीं है उस तरह से, हाँ ये देखने का राइट है या ये हम क्या पहन रहे हैं, क्या उससे इंस्पिरेशन लेने का, बस ठीक है, इतना बहुत। आपके फैशन इंस्पो के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे आपके बारे में मुझे ये भी पता है कि यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु से के हाँ नेगेटिव कमेंट आ रहा है तो क्या इट डजंट बॉदर मी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आपको पड़ता है फर्क? मुझे आप फर्क बोल पड़ता चुकी हैं है ये बात कि आपको फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, मुझे और जो लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पड़ता, उनको भी पड़ता है? तो उनको भी पड़ता है। उनको यार भी ये पड़ता बात, ये 100% सही बात है। ऐसा सबको हो फर्क नहीं पड़ता है। सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप यहाँ आए, मैं आपसे कहूँ हसन आप अच्छे नहीं लग रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा? आपका ख्याल मुझे है? नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ेगा, पड़ेगा यार। मैं ऐसी क्या बात थी, मैं क्यों नहीं अच्छा। तो हम थोड़ा सा भी लफ्ज़ कहते हुए अगर ये कॉन्शियस एफर्ट कर लें कि हम अपने अल्फाज से किसी को दुख नहीं दे रहे। देखिए आप मेरा पूरा करियर देखें,
मैंने अपने प्रोग्राम में कभी किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की। जितना मुझे आप इजाज़त देंगे मैं वहाँ तक आऊँगी। आप इससे ज़्यादा मुझे पता चल जाएगा। आपको वाइब्स पता चल जाती है ना, एक गेस्ट के आपने क्या कहाँ तक पूछना और कहाँ तक नहीं। वैसे ही यार ह्यूमनली एक रूल होना Obviously, चाहिए। yeah. ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी ज़िंदगी को डिग करके बहैसियत होस्ट, ना ये मेरा काम है। जो आप काम करते हैं मैं उसके बारे में ज़रूर पूछूंगी। लेकिन शाइस्ता जी बहैसियत होस्ट अगर किसी की जिंदगी के कोई एस्पेक्ट्स हैं, आई थिंक तरीका करने का सवाल का वो भी बड़ा मैटर करता है कि आप Yes. पूछ कैसे रहे हैं। यस, बिल्कुल मैटर करता है। अगर आप उसको बड़े तरीके के साथ थोड़ा सा एक बना के कि जी ये वजह जिस वजह से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आई थिंक अगला सुनने वाला भी ऑफेंड नहीं होता। जी बिल्कुल। और पहले से एक हमारा माइंडसेट ना किसी भी चीज़ के लिए बना होता है, उसमें मैं और आप बड़ा रोल प्ले करते हैं हसन का इमेज बनाने के लिए। मैंने आपको जब जब दूसरे मीडियम पे देखा जहाँ से आप आए हैं, उस मीडियम मेरा एक इमेज बना हुआ है आपके लिए, तो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अब मैं जब आपसे बात करूँगी तो वो इमेज बड़ा काउंट करेगा। तो इसलिए हर एक का, किसी भी आर्टिस्ट का, किसी भी इंडिविजुअल का इमेज जो है वो पहले से आप जो लेकर आते हैं ना, वो बड़ा मैटर करता है। अब आपके हाँ तो इतने दिन से होस्ट कर रही हैं, मैं इनसे क्या पूछूंगा, यू नो एक होता है। मैं यही कह रहा हूँ, मेरे लिए इट इज सच अ फन एक्सरसाइज एंड लाइक अ ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस में इम्बाइब करने की कोशिश कर मैं रहा हूँ। आपको बताऊं मैं ये क्यों कह रही थी। देखिए, अगर आप किसी पॉलिटिशियन से ये कहते हैं उनके बच्चे तो ये जी अब ये बन गए हैं और वो बन गए, तो आप उसके बराबर में अल्फाज बेहतर जो आपने कहा वो भी यूज़ कर सकते हैं किसी की फैमिली के लिए। इट्स वेरी हर्टफुल कि आप किसी के लिए इतना डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएं। मैं करंट अफेयर्स के होस्ट की बात करें, सॉरी, उन करंट अफेयर्स के होस्ट से भी ये पूछना चाहिए कि मुझे एक बात बताएं, आप आज से पहले 10 साल 20 साल पहले अपने अब्बा के साथ जिस घर में रहते थे, आज आपको चैनल ने बड़ा घर भी दिया हुआ है, आज आप बहुत लाखों की सैलरीज भी ड्रॉ कर रहे हैं, आज आप बड़ी गाड़ियों में, तो आपकी भी तो तरक्की हुई ना। तो इसलिए वो भी तो नहीं सो रहा था ना, उसकी भी तो कोई, उसने भी तो काम किया होगा कि यूं करके बैठा हुआ था वो। मतलब यार नो, एंड ऑल्सो उनकी पावर के बाद जो उनके दिमाग भारी हुए और आप उस पर बात कर रहे हैं, आपके पास भी तो मीडिया की पावर है, Yes. जिस वजह से आपके अंदर भी वो एटीट्यूड तो झलक प्लीज रहा आप है। खुदा बनने की कोशिश ना करें, हाँ, प्लीज। सवाल पूछें, यस, जज ना बने, जज न बने, होस्ट रहें प्लीज। एग्जीक्यूशनर ना बन जाए हाँ हाथों में छुटे। जी बिल्कुल। ए शाइस्ता जी, बहुत ये सीरियस बातें हो गई हैं, नॉट दैट कि दूसरी बातें सीरियस नहीं है, बट ये बताएं कि आपने एज एन एक्टर पूरा अपना करियर क्यों नहीं, इतनी मसरूफियत की वजह से? क्योंकि यू आर अ वेरी गुड एक्टर। मसरूफियत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। मुझे बड़ी No, शर्मिंदगी you're a होती है। very good actor. आपको पता है मैं अपना ड्रामा भी नहीं, मुझे इतना शर्मिंदगी होती है, कहती हूँ अच्छा अब करूँगी तो कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगी, तो इसलिए मुझे टेंशन स्ट्रेस में आ जाती हूँ मैं ड्रामा मैं तो पूरा ड्रामा देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा हुआ है शाइस्ता जी का। ये जिस वक्त ह्यूमिलिटी में ये बात करी है, नहीं, यूर अ वेरी गुड एक्टर, यूर अ वेरी गुड एक्टर। इस साल आपका आया समझौता आया, उससे पहले परदेस आया था, उसको आई थिंक 2 साल हो गए हैं। तो क्या एज एन हर साल एक प्ले, हाँ, हर साल एक प्ले, तो ये अब डिसाइडेड है कि एक्टिंग करनी है? जी करनी है हर साल एक प्ले आएगा? हाँ आएगा। अरे जबरदस्त। आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ रोल्स जो लिखे जाते हैं खवातीन के लिए? हाँ, मैं अब सोच रही हूँ कि अब थोड़ी बहुत डायरेक्टर्स जो हैं वो थोड़ी सी इज्जत देने लगे हैं, तो मैं कहूँगी प्लीज़ कि अब आप कोशिश करें ना, कुछ मेरे लिए लिखवा दें। अब तक तो जो मिला था मैंने कर लिया। हाँ, शाइस्ता जी के लिए लिखे भाई, क्यों नहीं लिख रहे आप यार? इतना अच्छा वो काम करते हैं, लिखे। वक्त हुआ चाहता है शाइस्ता जी एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से आप पहले मेरी चाय गर्म करवाएं यार। चाय गरम करें यार, क्यों नहीं? चाय क्यों नहीं गरम हो रही? शाइस्ता जी की चाय हम गरम करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, जाएंगे भी क्यों यार? हमारे साथ शाइस्ता जी बैठी हैं, उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। मैं आपसे पूछा था, एस्थेटिशियन होता है, ये क्या होता है? एस्थेटिक फिजिशियन। एस्थेटिक फिजिशियन। शाइस्ता जी, एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आप क्या कहना चाहेंगी मेरी ग्लोइंग स्किन के बारे में? आपकी वाकई ग्लोइंग स्किन है ना? हाँ। शाइस्ता जी देखिए, मैंने कभी कुछ नहीं कराया, लेकिन मुझे कुछ जरूरत है कराने लेकिन की। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने कराया हो सिर्फ उनकी ग्लोई स्किन होती है। अच्छा। ये आपकी जीन्स भी होती है। जीन्स भी होती है, मेरी जीन्स अच्छी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। शाइस्ता जी लेकिन बताएं ना, कि मुझे कुछ जरूरत है कराने की, अगर मैं कराऊं तो क्या कराना चाहिए? मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हैं शाइस्ता जी, जेनेटिकली, वो भी जीन्स में लेजर है। करा लें, हैं? लेजर करा लें। लेजर से सही हो जाएंगे? हाँ, कुछ और चीजें भी होती हैं, बाद में बता।
नहीं भाई, ये क्या बाद में क्यों? यही तो मैंने पूछना आपसे। हाँ, कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनसे डार्क सर्कल्स लाइट हो सकते हैं। जेनेटिक वाले भी जो चले आ रहे नहीं, हैं? जो जेनेटिक वाले होते हैं वो लाइट जरूर हो, कैमोफ्लेज हो जाते हैं एक हद तक, लेकिन बिल्कुल खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अब एक बात बताएं। हाँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपके पास आते हैं आते नहीं हैं करें यार ये। यार ये क्या बात नहीं है? आते तो नहीं शायद ये अच्छा, तो कुछ- क्या हो गया, आप भी आएंगे तो मैं यही एक पूछ दिन, रहा हूँ। आप भी आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे बोलें कि हसन ये वाला प्रोसीजर आपको कराना चाहिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। इसमें क्या घबराने की बात, क्या बात है? नहीं, आप घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक एथिक्स भी होती है। किस चीज? मैंने ये तो नहीं Medical पूछा कि कौन आता है। चलें ठीक है, मैं नाम पूछें। तो नहीं पूछा। नहीं ठीक है ठीक है। आते हैं ना हाँ, ज्यादातर। और मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, ये भी एक कॉन्वर्सेशन अब चलना शुरू हो गई है। सिर्फ हमारी फ्रेटर्निटी के नहीं आते, Exactly. प्लेयर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं। एंड ऑल्सो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्टर्स, आर्टिस्ट या वो लोग जो पब्लिक आय में होते हैं वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और इस तरह की चीजें कराते रहते हैं। आपसे सवाल मैंने ये पूछना था, जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, क्योंकि हम ड्रामे जब देख रहे होते हैं और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज देख रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ सर्टन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स उनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं नहीं आता, आ रहे। गायब हो हाँ, जाता है। हाँ। क्या एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आप इस बात को इंडोर्स करती हैं? जी ऐसा होता है वो, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आ गई है इस हवाले से भी कि अगर कोई मूवी हो या ड्रामा हो तो उसमें अगर आप मुझसे कहें कि जी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम शूट है मेरी और मैं चाहता हूँ जो मेरी फोरहेड पे रिंकल्स आ रही हैं वो 30% माइनस हो जाएं, तो ये आपके अच्छा, physician- परसेंटेज के हिसाब से? जी जी, जैसे आपका जो फिजिशियन होगा वो आपको खुद कह देगा, और जो एक्टर होगा, जो क्लाइंट होगा वो ज़रूर बताएगा कि मुझे 100% नहीं ख़त्म करना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं फ्रीज करवा लूँ अपने एक्सप्रेशंस। अच्छा, तो ऐसा होता है। बिकॉज इवन व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, आपकी और ये लाइंस सिर्फ हैं हाँ, और ये हमारे नहीं, जी जी मेरे लाइंस हैं फोरहेड पे। जी, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये हॉलीवुड में भी है, ये बॉलीवुड में भी है। तो फिर वो एक्टर्स जिनके बहुत फ्रोजन, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री कि फ्रोजन एक्सप्रेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि उनको इस बात का पता नहीं है कि यार कि यू डोंट हैव टू गो 100%। ये शुरू में नहीं पता होता, बाद में पता चल जाता है। वुड यू लाइक टू इंक्रीज आवर नॉलेज एंड टेल अस कि ज्यादातर एक्टर्स किस तरह के प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते हैं, ताकि लोगों को भी एक हौसला होना कि यार ये इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ग्लोई स्किन, अरे हाँ, जिनकी जीन्स में नहीं होती। नहीं ग्लोई स्किन ग्लोइंग स्किन का मतलब है वाइटनिंग इंजेक्शंस। सिर्फ ये मतलब नहीं होता, डायरेक्ट फोकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंजेक्शन लगा लें या ड्रिप हाँ। कर लें, लेकिन इसके अलावा फोकल डायरेक्ट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे हीरोज़ के नेज़ोलेबियल फोल्स बहुत लाफ लाइंस हाँ। जो आ जाती हैं वो कभी हमारी जो ड्रामों में ख़वातीन काम करती हैं वो ऑब्वियसली उनकी एक दिमाग एक ख़ास किस्म की उस पर आपको पूरा उतरना होता है ड्रामों और मूवीज़ के लिए, तो बहुत वेट लॉस करने के बाद जो है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत चीक ऑगमेंट करना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं चीक्स, तो या आर दीज प्रोसीजर्स टेम्पररी और परमानेंट? नहीं टेम्प्रेरी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स की चीज़ें भी होती हैं कि जहाँ परमानेंट चेंज भी आ जाती है। जहाँ पे परमानेंट चेंज भी आ जाता है। और ये तो आपने हमें बताया कि वो लोग जो पब्लिक आय में होते हैं, जो वो लोग हैं जो पब्लिक आय में नहीं है, वो जब आपके जो वो वाले क्लाइंट्स हैं वो आपके पास आते हैं, तो वो किस तरह के आपके वो स्कॉलर्स पब्लिक आय का मतलब ही ये है ना कि आप एज एन स्कॉलर भी हाँ, आ रहे आप हैं, as वो बोल long रहे you हैं coming किसी on भी television टॉपिक पे, जी जी या जी। लोगों से बहुत चाहे टेलीविजन पे आते हैं या नहीं आते, या उन इंटरनेट पे उनके बहुत सारे जो रशेस हैं वो दिखाए जाते हैं, और तो वो सब लोग वो भी आते हैं, कॉन्शियस होते हैं। वो जो रिलीजियस स्कॉलर्स जो इंटरनेट पे जो वो फतवे और वो सब कर रहे होते हैं नहीं मैंने नहीं बोला रिलीजियस, आप खुद बोल रहे हैं रिलीजियस, मैं तो आपने कहा स्कॉलर कि बोल रही हूँ, मैं स्कॉलर बोल रही हूँ, अच्छा रिलीजियस ठीक स्कॉलर है, तो कुछ भी हर तरह के स्कॉलर, जी जी कुछ हर भी तरह। कोई भी स्कॉलर्स हो जी। सकते हैं जो यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक जी। के ऊपर आपको अक्सर नजर आते हैं, वो भी शाइस्ता जी के पास आते हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछा था, ये तो वो लोग हैं जो कैमरे पे आते हैं या इनकी पब्लिक के साथ बड़ी इंटरेक्शन है, जी। जो आम लोग हैं वो आपके पास प्रोसीजर्स के लिए, वो किस तरह के प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते हैं? ज्यादातर लोग क्या चीज उनको बॉदर करती है, किस चीज को वो बेहतर करना रिंकल्स आ गई हैं, फैट रिडक्शन के लिए आ जाते हैं। हमारे आपको पता है हमारे जो रीजन है उसमें खाने पीने का बहुत शौक है, टमी बेली फैट होता है वो, पाउच बेली आ जाती है जो, उसके लिए भी आती हैं, फ्लैंक्स के लिए आती हैं लड़कियां, बहुत सारे, डबल चिन बहुत सारे लोगों की होती है। मेरी भी है, ये है थोड़ी मेरी सी भी। डबल चिन कैसे कम होती है?
बताएं ना। इसका भी प्रोसीजर मतलब बेहतर इसका होता भी है प्रोसीजर है जी। कि हो जाती है, कम हो जी, जाती हो है। So जाती if I है। come to you, you और can- लोगों को बहुत जॉ लाइन चिजल चाहिए होती है, तो that वो- can also happen. हाँ, Okay. till a certain extent, yes. To a certain extent. So if I come to you, you'll give me a discount, right? Because a lot of actors come to you and they don't expect you to take money from them. Oh my That happens, God, you right? know so much. How come? How come? I know stuff. Shaista ji, that's my job. So लोग आपके एक्टर्स आपके पास आते हैं, they expect कि आप फ्री में कर देंगी, और आप फिर फ्री में कर देती हैं या नहीं करती हैं, आप क्या करती हैं? बताएं ना यार, आप होस्ट हैं, आप तो जवाब दें। हो जाता है यार, आपको किसने बताया? मुझे सब पता है। दे अभी आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? असल में हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग, हाँ, हमारी हम लोग कौन? fraternity, हमारी fraternity, ओके, ओके। हम बड़े गरीब लोग होते हैं, चैनल से चेक ही नहीं आते। आते नहीं है चेक, यही तो प्रॉब्लम है। कि क्या कर रहे हैं आप, मुझसे क्या कहलवा रहे हैं, मसला हो जाएगा मेरे लिए। वो कहते हैं हम शायस्ता आपको टैग कर देंगे ना इंस्टाग्राम पे, दैट बी मोर देन इनफ, विल ब्रिंग बिजनेस टू यू। सो ये बट नो, आई थिंक एस्थेटिक्स की जो फील्ड है, वो कहते हैं टैग भी नहीं करना ना, बताना नहीं है, तो अच्छा, ये भी नहीं ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी है, ओहो। नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, मुझे आप, क्योंकि मेरा काम है, मैं ड्रामों को रिव्यू, एक्टर्स को स्टडी करता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करता हूँ, मुझे कोई 2-3 आप टिप्स बताएं कि जिससे मुझे पता चल जाए यार कि ये जो प्रोसीजर इन्होंने कराया ना, इनको थोड़ा हल्का कराना चाहिए था। वो क्या टिप्स हो सकती है 2-3? भाई रोते हुए उनकी रिंकल्स ना आए, बात करते हुए ये जो आ रही ये है है, हमारे ठीक फोरहेड है। पे लाइंस, ये ना आए। ये ना है। हाँ। भाई शाइस्ता जी जो खुद करती है, देखें उनकी आ रही हैं रिंकल्स, इसका मतलब है कि ये बात है कि इस बात का ख्याल करना चाहिए, राइट? हाँ। एज एन एस्थेटिक फिजिशियन योरसेल्फ, अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है दैट्स नॉर्मल, व्हाट्स सो रॉन्ग विद ये इट? भी आ रहा है, ये भी रखें, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स थोड़े थोड़े डीप, ये हो हाँ, ये जाते भी हैं, हैं, ना? ये भी हैं। हाँ, तो इतना रखना चाहिए। मेरी अप्रोच ही है, मेरे अपने मेडिसिन पे मेरी अप्रोच ही ये है, नॉट ओनली मी, हर एक को, मतलब ओवर डूइंग इज बैड, या बहुत ऑब्वियस होती है। तो वो एस्थेटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की शक्ल बिगाड़ दें या ऐसी कर दें जो पहले नहीं थी। उसका मतलब ये होता है कि जो उनके अपने फीचर्स हैं उसको इन्हांस कर दें, उसको बेहतर कर दें, और जो डिकेइंग के जो इंडिकेशंस आ रही हैं फेस पे, उसको सॉफ्ट कर दें। बिल्कुल ख़त्म करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। शाइस्ता जी, थोड़ी सी सीरियस कॉन्वर्सेशन इस पे करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, आम जिंदगी में भी होते हैं, और वो हमारी फ्रेटर्निटी में भी होंगे, उनके जो कंसर्न्स होते हैं आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिसकम्फर्ट ऑल्सो, या प्रॉबली उनको एक सेंस ऑफ वो है, क्या कहते हैं उसको, एहसास कमतरी शायद है उनको। उस केस में जो एस्थेटिक फिजिशियंस होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से डील करते हैं उनको? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई कह रहा है कि यार मुझे तो मेरा चेहरा ही नहीं पसंद, आप इसको कम्प्लीटली हर चीज़ बदल दें, तो आप कैसे उनको हेल्प करते हैं? कोई थेरेपी भी होती है? असल लड़कियाँ, ख़वातीन तस्वीरें लेकर आती हैं, एंड लिटरली वो तस्वीरें उनके हस्बैंड्स ने उन्हें फॉरवर्ड की होती हैं या मंगेतरों ने फॉरवर्ड की होती हैं। कैन यू बिलीव? मतलब मैं उनको ये फिर बोलती हूँ कि यार अगर ये है तो इस बंदे से तो पहले जान छुड़ानी चाहिए। मतलब अगर जो यार ये मतलब कैन यू इमेजिन, ये कितनी बड़ी इंसल्ट है आपकी कि आपको कोई आदमी ये कह रहा है कि ये बन जाओ। या अगर पेशेंट मेरे पास आया अपनी वाइफ को लेकर और वो अपनी वाइफ के सामने मुझे ये कह रहे हैं कि वो ही थिंक्स बहुत फनी है ये, आपके जैसी कितने दिनों में बन जाएंगी जी? मतलब हेलो, मैं तो हैरान होती हूँ। और मैं, अब आप ये सोचें कि हम औरत को किस तरह पालती है ये सोसाइटी। वो लड़की या वो औरत जो बराबर में बैठी है वो बेचारी मतलब मैं हूँ तो मैं तो खड़ी हो जाऊँ, पकड़ लूँ गिरबान के भलो, मतलब सोचा। हाँ, लेकिन वो औरत ये बर्दाश्त करती है जुमला, यानी उसके ऊपर कितना टॉर्चर होगा उस आदमी के साथ रहना जो मुसलसल उसे ये बता रहा है कि तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारे ज़्यादा बाल आते हैं, तुम्हारी तो दाढ़ी है मर्दों की तरह, तुम अपनी मूंछें साफ कराओ। ह्यूमिलिएटिंग। आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन हमारी लर्निंग देखें कि उस लड़की को उसके दोस्त भी छेड़ रहे हैं और वो ये फेस कर रही है, और उस लड़की को जहाँ वो ब्याह के जा रही है वहाँ भी ये फेस करना है कि उसका रंग ऐसा है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसके। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स उनमें नहीं है, उन लड़कियों में नहीं है, कॉम्प्लेक्स उस आदमी में है जो उन्हें डील कर रहा है, कॉम्प्लेक्स उस भाई में है जो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं कराएं, मेरा तो अपना शोभा है, मैं ये क्यों नहीं कहने लगा कराएं? था आपका तो प्रोफेशन हाँ, है। करवाएं।
बट ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन Insecurities. यस। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। तो शाइस्ता जी, एज समवन हु आपकी माशाल्लाह यू नॉट जस्ट एनी डॉक्टर, आपका एक तजर्बा बहुत है और फिर आपकी बात की भी बहुत वक़्त है, तो आप कैसे डील करती हैं ऐसी लड़कियों को? उनको पर्सनली आप कुछ गाइड करती हैं, उनको समझाती हैं, जैसे मैं बताती हैं? छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, मैं 3 दिन से शॉक से नहीं निकली हूँ। 3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, बेबी हुआ है डिलीवर तो स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड, मैं पिछले 20 दिन से अपने घर में बैठी हूँ, अपनी अम्मी के घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा पहले इसको ख़त्म करा के आओ। मैंने उसकी बड़ी, जितनी मैं कर सकती थी, जितनी मेरी कैपेसिटी, क्योंकि मैं जब होती हूँ तो वो ऑब्वियसली ओपीडी इतनी हैवी होती है कि मैं एक पेशेंट को इतना टाइम, मेरा दिल चाहा कि मैं उस लड़की को ये बताऊं कि यार यू हैव अर्न दिस, ये आपको Medal खुदा है। ताला ने माँ बनाया है, और ये कोई आपके अकेला, मतलब आप अकेली तो उसमें नहीं है। कैसे कह सकता है वो आदमी ये कि आप उसको कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, हाँ, कि आपको अपने आप को ठीक लगे, अच्छा लगे, बट आप भी कैसे किसी को, मतलब, और वो बैठी है, डॉक्टर साहबा कुछ कर दें प्लीज़, मेरी शादी बच जाए। मतलब अगर शादी को आपने इससे बचाना है तो उससे बेहतर है कि ऐसी शादी हो ही ना। बड़ा थैंक यू, आपने ये इंसाइट शेयर की है। और इसका शाइस्ता नहीं, जी, लेकिन मेरे इनसाइट शेयर करने से या तो कोई फ़ायदा होना, 4 औरतें ये देखकर ये सोचें कि उनके हस्बैंड के या उनके लोगों के आसपास के जो रवैये उनके साथ हैं उसमें चेंज आनी चाहिए। कोई आपको कहता है, मैं तो कहती हूँ आपको ये कोई नहीं हक है किसी का, ओ बड़ी मोटी हो गई हो, बोलने का कोई हक नहीं है आपको, और अगर बोलता है तो उसको कहो हाँ जी अपने घर का खा रही हूँ। उसको ऐसा जवाब देना चाहिए कि वो आगे सवाल ना करे। आपकी शादी कब हो? ओ बेटा इतनी उम्र हो गई, जॉब कर रही हो, शादी कब होगी? मेरी शादी हो या ना हो, या हो के टूट जाए, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल सही बात है। थैंक यू शाइस्ता जी। आई एम ज़्यादा हो श्योर गया। अगर किसी घर पे जो लड़कियां, खवातीन, बहनें, माएँ सुन रही हैं, इस बात को समझें। और मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी अगर कोई भाई, कोई मर्द हजरात, कोई शोहर अगर ये बात सुने और समझे भाई कि इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन, और अगर कोई अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से कोई तब्दीली लाना चाह रहा है तो ये एक्सपर्ट्स हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है। आप इनको कंसल्ट करें, आप इनको दिखा के तस्वीरें ये ना बोलें कि हमें ऐसा बना दें, राइट? देयर कंसल्टेंट्स, सो कंसल्ट विद देम, और जो वो आपको मशवरा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही मशवरा ही देंगी। स्पेशली अगर आप शाइस्ता जी के पास जा रहे हैं तो उनकी बात को समझें। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है शाइस्ता जी एक और ब्रेक का। ब्रेक पता नहीं क्यों आ रही, इतनी जल्दी वक्त गुजर आज मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। तो एक ज्यादा बातें करने वाले बहुत लोग बातें करने वाले लोग बैठ गए, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गेम्स का सिलसिला शुरू करते हैं शाइस्ता जी के साथ। कहीं जाएगा मत। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। शाइस्ता जी, आपने इतने इंटरव्यूज किए हैं जिंदगी में, आपका सबसे मेमोरेबल इंटरव्यू कौन सा था? बहुत सारे हैं, सबसे मेमोरेबल यार। मतलब मुझे पता है मैंने शाहरुख खान के लिए कोई 3 घंटे वेट किया। हाय, वर्थ इट मैं तो कहूंगा। हाँ वर्थ इट। हाँ हाँ, 8 घंटे भी कर सकती थी। हाउ वाज मीटिंग हिम? बहुत अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, हाँ। बहुत अच्छा लगा। जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो इतनी खूबसूरत है कि आप उसको एंजॉय करते हैं। हाँ। बिल्कुल चीप नहीं है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे उनका इंटरव्यू करके। अच्छा मुझे बताएं, आप साहिर जी के बारे में भी हमें कुछ बताएं यार। उनका मैं बड़ा फैन हूँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। साहिर लोधी, अगर आप देख रहे हैं, साहिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बिग फैन। तो आपका भाइयों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, बिलखुसूस साहिर के साथ? बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो मुझसे छोटे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो मुझसे बड़े हैं। ऐसा क्यों लोग समझते हैं? पता नहीं, आई डोंट नो। भाई वो भी इंजेक्शन आपके पास आते हैं वो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं आते? नो, वाकई? नहीं। अच्छा, हाँ। तो इसलिए लोग वो और मैं जबरदस्ती खींचती हूँ कि प्लीज आप आए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ। तो आप बिल्कुल भी नहीं है। बट हाउ इज योर लाइक रिलेशनशिप? बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा। और घर का तो ज़ाहिर सिलसिला ऐसा है कि मैं छोटी हूँ, तो मैं अभी आपके कुछ टीम मेंबर्स मुझे पूछ रहे थे आपने कभी उन्हें डांटा है? मैं कैसे डांट सकती हूँ भाई, मुझे डांट पड़ती है। आपको सबसे ज्यादा भाइयों से किस में से डांट पड़ती है? मुझसे जो बड़े हैं, ताहिर भाई, उनसे। ताहिर भाई से? हाँ। ताहिर भाई क्यों यार, आप शाइस्ता जी को वैसे मैं दादी हूँ।
तो भाइयों की बेचारों की वो नहीं होती, लेकिन लेकिन अगर बढ़ती तो किस बात पे बढ़ती है नान? बताऊं? हाँ बताएं ना, क्यों ना बताएं। अच्छा, टिपिकल मेरी फैमिली डिफरेंट है ना, तो कपड़ों वपड़ों पर काफी अगर ठीक है। हाँ, तो वो भाई से पढ़ती है। भाई से, भाई अम्मा अब्बा से नहीं? अम्मा, ओहो, यानी अब भी आलम है कि अगर मुझे लगता है कि मैं कभी कोई ऐसे कपड़े हैं जिसमें मेरी अम्मा को एतराज़ हो सकता है, तो मैं जाते हुए उनके कमरे में नहीं जाती लिटरली। तो वो इंस्टाग्राम पे स्टॉक नहीं कर लेती हैं आपको? नहीं 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 नहीं, और वो अगर इंस्टाग्राम पे उनको जो हमारे घर के हेल्प है उसमें से कोई दिखाते थे बाजी के यार, तो मैं उन लोगों को डांटती हूँ। अच्छा शायद ये तो बड़ी मजे मजे की मीठी मीठी बातें हैं। अब आप होस्ट रह चुकी हैं, आपको पता है कि कोई ना कोई बात तो निकालनी होती है ना, फिर वरना तो फिर शो का मजा नहीं आता ना। आप कोई ना कोई वायरल कंटेंट तो चाहिए ना आपसे तो मैं बॉस। ये सवाल पूछ सकता हूँ बगैर तो वो तमहीद बांधे। नहीं, मैं आपको पूरा पूरा मार्जिन दूंगी, चले आए। यार ये आपका नादिया खान साहिबा के साथ कोई बड़ा है क्या है? ये आपने कहा कि ये इतनी भी मासूम नहीं है ये जितनी लगती हैं। मैंने ये कहा है कि वो क्या, इतनी भी मासूम नहीं है जितनी लगती हैं। ये नहीं नहीं नहीं, वो गलत कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि आप क्या है। बताएं, बता दें आज हुआ भाई, क्या? एक वीडियो आई थी जिसमें अच्छा कि लेकिन इससे पहले ये बात नहीं है कि आपने उनको रिप्लेस किया था एज मॉर्निंग शो होस्ट, तो बिल्कुल तब मैंने से किया ये था। कोई चल रही है? मुझे एक बात बताएं आप, हाँ, पूछें। आपका जिस टाइम स्लॉट पे प्रोग्राम चलता है मुख्तलिफ और चैनल्स पे, इसी टाइम स्लॉट पे और डिफरेंट लोगों के प्रोग्राम्स मेरी चलते तो दोस्ती है हैं, तो सबसे। कंपेटिटर होते हैं। ये तो आप ये जो अभी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, ये सोफों पे हमने भी बड़ा बोला, हाँ, मेरी तो बहुत दोस्ती है। कसम से मेरी दोस्त तो है। भाई थोड़ा बहुत तो ये हाँ। नॉर्मल नेचुरल बात है यार। अगर मैं मॉर्निंग शो कर रही होंगी तो मैं ये भी देखूंगी निदा क्या कर रही हैं, निदा क्या पहन रही हैं, निदा के टॉपिक क्या हैं, सनम क्या कर रही है। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, वो लोगों को बस ऐसे बनाना होता है तो वो बना। हाँ, ये और बात कि वो एक चैनल पे थी, मैं वहाँ चली गई, फिर वो एक और चैनल पे गई, तो मुझे वहाँ भी मतलब ये तो हुआ। तो लोगों ने कहा, अभी भी कुछ ये हुआ कि वो पीटीवी पे शो कर रही थी, मैं वहाँ फिर चली गई। तो मुझे आज तक याद है, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझसे नाम नहीं पूछिएगा, मैं नहीं पूछ नहीं रहा। नाम नहीं पूछिएगा। एक प्राइवेट चैनल का शो था, मैं वहाँ एज गेस्ट गई। जब मैं गेस्ट गई तो उस चैनल के मालिक और बाकी लोगों ने जब कुछ होगा तो उन्होंने मुझे एक शो के बाद कहा, सुने आप इस शो की होस्टिंग करेंगी? तो जो उस शो के होस्ट थे तो उन्होंने कहा, उसके बाद उस चैनल पे एक फीमेल होस्ट भी थी, उन्होंने ये कहा कि ये जहाँ जाती हैं लोगों की नौकरियाँ ख़त्म करा देती हैं। हाँ, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी बात, मुझे रंज हुआ बड़ा। ज़ाहिर है मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। भाई वो कैसे खत्म कराती हैं? लोग ऑफर करते हैं आपको? वो हो गया होगा कोई एक आध ऐसी चीज़, तो वो मुझ पे लग गया इल्ज़ाम। मैं ऑफ कैमरा पूछूंगा आपसे, फिर आप मुझे बताइए। वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता। अच्छा, तो बैक टू नादिया खान साहब, आपने बोला कि यार जितनी मासूम। नहीं, वो एक उनकी कोई वीडियो वायरल हुई जी, थी जी। जिसमें शर्मिला फारूकी साहिबा की मदर थी, और बेचारी वो बड़ी इनोसेंट मासूम सी खातून है, अम्मियाँ जैसे होती हैं। वो जब वीडियो बना रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा किसी ने मेरे से पूछा कि ये तो वीडियो पे, तो मैंने कहा नहीं, इतना भी मासूम क्या होना कि पता ही ना हो बंदे को कि आप किसका मजाक उड़ाने में और मजाक करने में एक लाइन होती है जो हमें पार नहीं करनी चाहिए, एंड स्पेशली अगर वो कोई एल्डरली हो। इसके ऊपर मैंने कह दिया था कि यार कोई इतना भी मासूम नहीं होता कि उसको ये ना पता चले इतने सालों बाद टीवी करते हुए कि आप मजाक किसी का उड़ा रहे हैं, आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो बस इस चीज के ऊपर पता नहीं आपने कहाँ से क्या निकाला, और आपको करें रिवायरल करें इसे, क्लिप लगाएं। आपने नोटिस किया होगा, ये वो वाहिद सवाल है जिसके लिए मैंने क्यू कार्ड देखा है वरना मैं क्यू कार्ड देखता ही नहीं। तो कुछ चीजें मुझे करनी पड़ती है, मुझे भी चेक चाहिए होता है शाइस्ता जी, आपको पता है, चेक ना आए तो फिर मसले हो जाते हैं। अच्छा, एक बात जो मैं खुद से पूछना चाहता हूँ, मैं अभी जीतो पाकिस्तान में रमजान में हमने देखा आप गिर गई सेट पे, गिर गई। हाँ। अब लोगों ने कहा यार ये अदनान सिद्दीकी ने धक्का दिया यार, तो ये क्या हुआ था? ये धक्का उन्होंने दिया था आपको या आप गिर गई? मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं कि हम दोनों की आप- मिली आप भगत फटा थी तो वायरल नहीं? होने के लिए? हाँ, मैं घर पे आई हूँ 2 बजे 3 बजे मेरा ख्याल है, मैं घर पे आई हूँ 3 बजे फोन बजता है, अदनान फोन कर, ये क्या हो गया? हमें खुद ही नहीं पता था दोनों को कि वो एक नॉर्मल सी बात थी, वो हम दोनों जज्बाती बड़े हो जाते शो करते हुए, बाकी और लोग बड़े ठंडे आराम से रहते हैं अपना अपना। लेकिन जब मेरा और अदनान का आमना सामना होता था शोज़ में, गेम्स में, तो हम हंसते गाते अपने जैसे, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। एक दिन मैंने हील पहनी हुई थी और वो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने जो मेरे साथ लोग थे मेरे पार्टनर्स में उन्हें जितवा दूँ, तो अदनान ने शायद थोड़ा सा ऐसे कुछ
पुश हो गया होगा या मैं ट्विस्ट होके अपने कपड़े में ट्विस्ट हो गया था मेरा पाँव, तो गिर गई। उसके बाद तो वो विद इन फ्यू आवर्स इट वेंट वायरल और हम खुद परेशान हो गए। फिर हमने कहा ठीक है होने दो वायरल। एज लॉन्ग एज आपकी आपस में बात हो गई हो, सब हम खुश बहुत मंगल। अच्छे बातचीत है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। आप हैं ऐसा अच्छे दोस्त? जी जी बिल्कुल ऐसा। तो मैं आपको फिर एक हमारा जो अगला सेगमेंट है, नया हमने सेगमेंट शुरू किया इसी बात के ऊपर, उसका नाम है अकल के लिए नकल। अकल के लिए नकल। अकल के लिए नकल। हाँ। ये फोन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको ये कुछ जिमी फैलन वाइब्स नहीं आ रही? जिमी फैलन ही है, मैं फैलन हूँ पाकिस्तान का। आपको ठीक है। फोन करना है अदनान सिद्दीकी को और उनकी आज है अपॉइंटमेंट आपके क्लिनिक पे और आपको उनको कटाना है। तो आप कैसे कटाएंगे ये अभी आप पे ऊपर है। कटाना है क्यों हाँ, भैया? आपने तान उनको- आएगा तो मैं क्योंकि वो भी वो दोस्त हैं आपके जो आके पैसे नहीं देते। तो आप कह रही है कि यार ये इनके साथ सेशन बहुत कर लिए, अब ये वाला सेशन नहीं हो सकता। अच्छा। तो आप इमेजिन करें कि वो कॉल पे हैं एंड यू हैव टू टेल हिम दैट यू आपका कोई काम आ गया है एंड यू कांट ठीक है एंटरटेन। और फिर पैसे नहीं देगा, क्या करूं क्या करूं? बात सुनो, मुझे कितने बजे वहां पहुंचना था? 4, 3 बज रहे हैं। ओके। हेलो, क्या हाल चाल है? क्या हो रहा है? मैं वेट कर रही थी, तुम आए नहीं। नहीं नहीं 3 बजे टाइम दिया था। अरे नहीं 4 नहीं, दोबारा मैसेज पढ़ो। 3 लिख रही थी, 4 लिख दिया होगा। हाँ 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 3 बजे आना था ना। ओ यार उसके बाद तो मुझे जाना है। हाँ एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाना है। तो ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। अब तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी क्लिनिक है। नहीं कल से मेरा शूट शुरू हो रहा है और उसके लिए मुझे देखो ना ये फिलर तो चाहिए होते हैं, तुम्हें पता है, फिर यार, एक्सप्रेशन नहीं तुम्हें कोई आते। जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा बहुत काम की जरूरत है पर ऐसा कुछ नहीं जरूरत नहीं शाइस्ता, है। यू नो हु आई कंसीडर माय गुरु, अल पचिनो। एंड अल पचिनो मैंने सुना है कि वो वाले यार ये fillers- आप हंसा रहे हो। वो वाले फिलर्स लगाते हैं कि जिससे एक्सप्रेशन और निखर के आता है। शायद मुझे वो वाले फिलर्स चाहिए जिससे मेरा एक रिंकल की जगह 10 रिंकल बन के निखर के आए। अच्छा हाँ। तो बस फिर ऐसा करते हैं कि कल परसों में कर लेते हैं कल ये परसों काम। निकल परसों, कल मेरा शूट है, सुबह 8 बजे कॉल टाइम है। ओ। अभी करना पड़ेगा शायद। मैं आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। एक मिनट रुको। हाँ, एक क्या? मिनट रुको, मेरी बात सुनो। मैं बस निकल ही रही थी, मैं स्टेज पे थी, तुमसे बात कर रही हूँ, मैं स्टेज पे हूँ। मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी यार, वहाँ मुझे मसले कर देंगे वो नहीं लोग। नहीं यार, तुम्हें पता है- शायस्ता इतनी बड़ी मेरी- सेलिब्रिटी हो, अगर 2 घंटे लेट भी चलेगी तो कहाँ से लोग चले थोड़ी जाएंगे क्या? ओ, नहीं 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 मैं बस 2 मैं घंटे निकल रहा हूँ, लेट मैं नहीं निकल जा। रहा हूँ। नहीं 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं हाँ मैं वापस आती हूँ ना, मैं तुम्हें कॉल करती अच्छा हूँ। तुम शाइस्ता, जरूर आना। एक सेकंड। हाँ मेरी हाँ, बात सुनो। ये चेक देना है, शाइस्ता जी को देना है। हाँ शाइस्ता, असल में ये चेक देना था, पिछले भी 2 प्रोसीजर्स का चेक था, पेंडिंग था, और आज वाले प्रोसीजर का भी वो मैंने पूछा था कॉल करके क्लिनिक पे, उन्होंने मुझे अमाउंट बताई थी। थैंक यू फॉर योर जनरस डिस्काउंट, बट ये मैं चेक भी देना था तो क्या करूँ? रुबाइशा पूछना उससे कॉल करके, अगर हम 4:30 तक आए, बस लेट नहीं होना देगा। लेट नहीं होना देगा। मैं पहुंचा, मैं अब तो पहुंचा। पहुंचो फौरन। क्या पहुंचो पोस्ट डेटेड चेक कैसे? है? पोस्ट डेटेड चेक है, कोई बात नहीं। अरे वाह, अदनान सर वी लव यू। बहुत जबरदस्त आदमी है, हमेशा बहुत उनका कमाल। कमाल आदमी है, बहुत कमाल आदमी है। बट आप देखें ना, मजे की कंपनी है है ना? अदनान की कंपनी हुए हुए। और आप देखें कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। मैं फोन ले लूं आपसे, कितनी जबरदस्त आप। शायद जी यही मैं कह रहा था कि आपकी परफॉर्मेंस का जो है ना कमाल, जी कितना इम्प्रॉम्प्टू। आपने स्क्रिप्ट राइटर भी हैं आप मेरे अच्छा साथ। ओके। कितना जबरदस्त एक आपने होस्ट तो होता है ना स्क्रिप्ट राइटर, ये तो बात जैसे है। आपको स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत नहीं होती। बस ऐसे ही है। अच्छा शाइस्ता जी, अगला सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक। डेंजर डेक। डरना आपने बिल्कुल नहीं है, रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। आप होस्ट रह चुकी हैं, आपने मुझे बेशुमार लोगों पता से है आपने ए, मेरी लो, बस दुश्मनियां मैं क्या करानी मैं है, क्या और मेरी कुछ समझ में आए या ना आए, जवाब मुझे दे देना है। इस पूरे सेगमेंट का खुलासा ही है। चले आए। इन फीमेल एक्टर्स को इनकी एक्टिंग के हिसाब से आपने रैंक करना है। मिनाल खान, सबूर अली, अमर खान और इकरा अजीज। इकरा। ठीक है, इकरा के साथ और मिनाल, सबूर, अमर, इकरा। इकरार इकरा, इकरा सबूर अमल एंड मिनाल। ओके। मेल एक्टर्स को उनकी एक्टिंग के हिसाब से आपने रैंक करना है। सरमद खुसट, जावेद शेख,
फैसल कुरैशी और अदनान सिद्दीकी। सरमद, ओके, अदनान, Okay. फैसल, जावेद सर। ऑलराइट। इन लोगों को स्टाइलिंग के हवाले से अगर आप कोई मशवरा देना चाहें, उष्णा शाह। मशवरा देना चाहूँ, हाँ, स्टाइलिंग के हवाले से। प्लीज डू नॉट चेंज। बहुत अच्छी लगती है, मिनिमल मेकअप करती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है। बस कपड़े कभी कभी थोड़े से उष्णा को कंफ्यूजन हो जाती है, बट मेकअप बहुत अच्छा है उसका। कंफ्यूजन किस सेंस में? सेंस में कि मुझे लगता है कि कभी शायद अभी तो नई नई दुल्हन है ना, तो वो सारे जरा चमक वाले कपड़े पहन रही है। ठीक है। सना जावेद। सना, सना तो दीवा है जी। आई थिंक सना को आई थिंक सना को शायद कोल पेंसिल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उसकी आंखें वैसी इतनी प्यारी हैं। आई वुडंट नो व्हाट इट इज बट ओके। निदा यासिर। निदा यासिर, स्टाइलिंग के हवाले से कोई हाँ, मशवरा? स्टाइलिंग के हवाले से मशवरा स्टाइलिंग और कौन सा, कोई और भी देना चाहती तो आप दे दे नहीं, मशवरा। नहीं। ये मजा आता है होस्ट को गेस्ट बनाने का। यार ये बहुत टिंग, मुश्किल है, टिंग, इट इज टिंग, टफ वन। टिंग, 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 टिंग। आई थिंक निदा अपने बैग्स में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करती हैं, कपड़ों में अच्छा इन्वेस्ट करती हैं, शूज पे भी ज्यादा करना चाहिए। शूज पे भी करना चाहिए। वो कह रही है आपने वाईएसएल का बैग लिया नहीं। निदा जी, तो आप वाईएसएल के जूते भी ले लेंगी वो अगले ट्रिप पे। ऐसी क्या बात है? निदा जी आपने ये लेना है, वाईएसएल के जूते लेने हैं आप। सबूर अली। सबूर, मुझे लगता है सबूर को आज से 2 साल पहले वाली सबूर ज्यादा बेहतर थी ठीक है। स्टाइलिंग में। आयजा खान। आयजा चेंज लाना चाहिए, जो अब उनके हेयर स्टाइल में थोड़ा ज़्यादा चेंज आना चाहिए। उनके मेकअप आर्टिस्ट को वैसे तो आयजा बहुत प्यारी हैं, लेकिन हम तो इतने अच्छे उनके पोस्ट वगैरह देख रहे होते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अब हेयर स्टाइल थोड़ा हेयर डूज चेंज होने चाहिए। ठीक है। इनमें से किसको आप मॉर्निंग शो की क्वीन समझती हैं? आपका नाम ऑब्वियसली इसमें नहीं है क्योंकि आप तो हैं ही, बट इनमें से भी आप किसको क्वीन समझती हैं? नादिया खान, निदा यासिर, सनम जंग या जुगुन काज़िम? आजकल जिस तरह के शोज चल रहे हैं, जिस तरह जो आजकल चल रही है चीज़, निदा, देन सनम, देन जुगन एंड देन नादिया। ठीक है। आपने किसी एक का नाम लेना था, बट थैंक यू, आपने चारों को रैंक भी कर दिया हमारे लिए। कभी किसी फोबिया का सामना हुआ है आपको? जी, बर्ड फोबिया, एक्सट्रीम बर्ड फोबिया है मुझे। बर्ड फोबिया? लेकिन मुझे ये पता चला कि आपके घर पे भी बर्ड्स हैं, आपके ऑफिस में भी बर्ड्स हैं। ये क्या वजह, ये कैसा फोबिया है शाइस्ता जी? ये फोबिया बच्चों ने खत्म कर दिया। अच्छा। लेकिन मैं, आप यकीन करें कि मेरे घर में जो बर्ड्स हैं, मैं उनकी तरफ देख भी नहीं सकती, ना मैं देखती हूँ। ये तो बड़ा, आप अपने घर में बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती मैं हैं। अपने घर में मेहमान हूँ। वो एक दिन बड़ा मजा आया, बुशरापा ने कहा कि, मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह मैं आऊंगी आपके घर, तो कहती हैं चलो चलो झूठी, जो औरत अपने घर ना जाती हो वो किसी और के घर में क्या आई। अच्छा जी, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त? आजकल रियली? जरा सीरियस हो गया, अब इसके डिटेल्स में ना जाए ना आगे आगे। अगर आप बुरा ना बनाएं तो जी। बताना पसंद करेंगे? नहीं। ओके। इनमें से किसके साथ एक्टिंग करना आपको मुश्किल लगता है? और ये इसलिए भी ऑब्वियसली हो सकता है कि वो बड़े पाए के अदाकार हैं। बुशरा अंसारी, यासिर नवाज या सबा फैसल? बुशरा अंसारी, यासिर नवाज या सबा सबा फैसल। फैसल। मुझे किसी, मतलब जवाब जरूर देना है तो ओके, प्रॉब्ली सभी इतने प्यारे हैं तीनों, कोई मसला ही नहीं है इनके साथ तो। अच्छा जी, यासिर तुम्हारे साथ वजह पूछूं नहीं पूछूं? कुछ भी नहीं है। यासिर और मैं बहुत खाने के शौकीन हैं, हम तो शूट पे अपनी ऑर्डर दे के खाना मंगाया करते थे, अब ये खाते हैं अब ये खाते हैं। हमने एक शूट की थी, मैंने, निदा ने और यासिर। ठीक है। सफर के दौरान डॉक्टर शाइस्ता के बैग में क्या 5 चीजें हैं जो होंगी? मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल, कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही है, लोकली ट्रैवल कर रही है, तो आपके बैग में 5 एसेंशियल जो कि होंगे ही होंगे। पासपोर्ट्स, करेंसी जहाँ जा रही हूँ वहाँ की, लिप ग्लॉस, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक भी? यस। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री में इवन इफ आई एम इन प्लेन। ओके, इंडस्ट्री में से ये एक्टर्स आपके पास एस्थेटिक्स के लिए आए हैं, आप इनको क्या मशवरा देंगे? यार ये नहीं करे ना, ये क्या हो गया? आप ये तो शाइस्ता जी ने किया तो फिर क्या किया आपने? अदनान सिद्दीकी को इस क्या बंदे को वायरल होना है। मुझे नहीं होना, शो को होना है। अच्छा होना है।
अदनान सिद्दीकी, उनको क्या मशवरा देंगी आप? सन टैनिंग है, उसको दूर कर लेते हैं। सन टैनिंग को दूर सन कर- टैनिंग, ठीक है। फाद मुस्तफा को? पिगमेंटेशन अगर हो रही है तो उसके लिए रेगुलर सिटिंग्स के लिए आना चाहिए। ठीक है। वसीम बदामी? वसीम बदामी, अंडर आई रिंकल्स हो रही हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये जो सॉरी वसीम। नहीं नहीं, ये तो उनको पता होना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल, कुछ एक्टर्स हैं ओवर विद टाइम विद एज आई बैग्स भी आ जाते हैं, जी वो भी हो जाते हैं? जी उनका हो भी जाता है। मुझे उस चीज़ से बड़ा होता है कि अगर मेरे कभी आए तो मैं आऊँगा आपके जी पास। जरूर। ठीक है। एहसन खान? आप जो करा रहे हैं वो कराते रहें, अच्छा है। ठीक है। फैसल कुरैशी? फैसल, आई थिंक आजकल मुझे लगता है प्रॉब्ली स्ट्रेस और वेट बहुत लूज कर लिया है, बहुत या lose कर- जिमिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा। हो रही है, तो ये जो है वो बहुत सनकिन हो रही है साइड। हाँ। तो चीक्स प्रॉब्ली थोड़ा सा वेट गेन करें या थोड़ा वॉल्यूम रिकंस्ट्रक्शन करा लें। ठीक है। एंड फाइनली शुएब मलिक, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ। उनको कोई मशवरा उसको देना? बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मसलन? लेकिन सबसे पहले तो कोई भी लीग खेल के आता है, मैं उसको कहती हूँ सन टैन इतना ज़्यादा हो, क्रिकेटर्स का तो बहुत होता हाँ। है ना ये, तो ऐसे ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए, ऐसी चीज़ें जिससे वो सन डैमेज जो है वो कम से कम हो जाए। कम से कम हो। Yeah. तालियां शाइस्ता जी आपके लिए, आपने ये सेगमेंट यू पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स। अच्छा, अब इसमें थैंक से यू वेरी मच। अब कुछ- इसके कोई निकला लगाएं तो आप निकला, जो है। कुछ निकला तो निकला। हम हाँ। तो नहीं, हमने तो कोशिश नहीं की। हमने कहा कि हम आपसे सीधे सीधे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने बड़े जबरदस्त जवाब दिए हैं। इस मौके पे वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का, पता नहीं क्यों आ रही है ब्रेक बार बार, इतना मजा आ रहा है शाइस्ता जी से बातें करके, लेकिन कोई बात नहीं। आप ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से जल्दी से वापस आएं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जो मेरे चेहरे में इतनी बड़ी मुस्कुराहट है ना, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ब्रेक में शाइस्ता जी से मैं शेयर कर रहा था कि मैं यूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, 19 घंटे भाग रहा हूँ वेट लॉस के लिए। तो शाइस्ता जी ने मुझसे पूछा कि डाइट में क्या खाते हो, आपका पहला मील क्या होता है? तो मैंने उन्हें बताया जी डबरोटी। तो उन्होंने कहा नहीं, डबरोटी क्यों खा रहे हो, पराठा खाओ। ये आप ऑन रिकॉर्ड आज बोल के मैं जाएंगी? ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन चैलेंज कर सकता है इस चीज़ पे कि पराठा इज बेटर देन हैविंग स्लाइस। जी, तो यानी कि आपके घर में नॉर्मल आटा आता है चक्की वाला, उसका पराठा खाएं। उसमें आप अगर दिल चाहे तो आप बटर से, घी से, आई प्रेफर के देसी घी में आप 2-3 चम्मच देसी घी में वो पराठा बनवाएं। यस, मैं करती हूँ ये, और मुझे आप सालों से देख रहे हैं। यार ये बात हो गई। मैं भी और आप लोग भी आज से इस डाइट को फॉलो करें। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट स्लाइस कब खाया होगा। मैं नहीं खाती है डबल रोटी। यार ये बात तय हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पराठा खाने के बाद आपने उसके बाद ये भी खाना है और बर्गर भी खाना है और पिज्ज़ा भी खाना है और फ्राइज नहीं। फिर इसका मतलब है कि वो एक आपका दिन का हेल्दी मील होगा। हेल्दी मील होगा। ऑमलेट लें, 2 अंडे, पराठा, चाय। ये तो मेरा फेवरेट नाश्ता है। मैं तो मेरा अपने आप को खुद- स्टार्व कर रहा हूँ पिछले कितने हफ्तों से। ये पता नहीं आप मेरे पास क्यों नहीं आए दी एस्थेटिक क्लिनिक पे? यार ये आप शाइस्ता जी बताएं प्लीज अपने क्लिनिक का नाम, सब डिटेल, जिनको नहीं पता उनको भी बताएं ताकि वो आए। दी एस्थेटिक क्लिनिक कराची में भी ब्रांचेस हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, और लाहौर में भी हैं। लाहौर में भी हैं। अब अगले शहरों में भी आएंगी इंशाल्लाह। दुआ करें इंशाल्लाह। जल्दी। और शाइस्ता जी के पास आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पराठा खा सकते हैं मेरे ऑमलेट के पास साथ। आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि देसी खानों पर वापस आए। ये जो बाहर के इंपोर्ट करके खाने लेकर आए हैं ना हम लोग, हाँ। ये ज्यादा खराब हैं। हमारे खाने ज्यादा बेहतर हैं। हमारे खाने ज्यादा वो बेहतर जो हैं। नानी और दादी खिचड़ी के ऊपर घी डाल के खिलाती थी, प्लीज खाएं। मैं भी खाने लगा हूँ आज से। हिम्मत करें, कुछ हाँ। नहीं होगा। क्या होगा, ज्यादा हफ्ते बाद शाइस्ता जी को फोन करके बोलेंगे शाइस्ता जी आपने नहीं, मोटा करा आपको दिया। कुछ भी नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि आप उसको एक क्वांटिटी में रख के खाएं प्रॉपर। ठीक अब है। राइस अगर आप ये समझे कि पूरी इतनी बड़ी प्लेट राइस की जो एक बिरयानी की प्लेट मिलती है वो नहीं खाएं। ठीक है। उसका पराठे का half size portion छोटा ले हो। लें। पराठे का साइज छोटा हो, अदरवाइज इट डजंट मैटर। 100 कैलोरी ज्यादा चली जाएगी भाई, क्या हो गया? ठीक है भाई, डन हो गया, डन हो गया। आज से हम पराठा खाएंगे। अब इसी मौजू से रिलेटेड जी, हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है हाई चस्का। हाय चस्का। हाई चस्का में ये होगा कि पहले तो आप ब्लाइंड फोल्ड पहनेंगी, ठीक है। और हम आपके सामने 4-5 चीजें रखेंगे। Okay. आपको टेस्ट करके बताना है कि ये क्या है, बस वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है? ठीक तो है। ब्लाइंड फोल्ड आपका हुआ। शाजिया के बांधे। नहीं, यू जस्ट हैव टू पुट इट ऑन। पहन लूं? हाँ, पहनने बस। ओके, ये चेक करें आप। ये एक सेकंड।
कहाँ कहाँ? ये चम्मच। ये चम्मच है। केचप। केचप है। ओके वेरी गुड। शाइस्ता जी के लिए तालियां। अच्छा ये बनाइए। किधर है भाई? ये चम्मच। ओके। गार्लिक कुछ है। गार्लिक पेस्ट। हाँ मुझे पेशेंट्स को देखने जाना है। अल्लाह माँ। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार, शरारती बच्चों। ओके पेशेंट बोलेगा डॉक्टर से कि दही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जा रही हैं आप। चलें आपके मुंह का टेस्ट बेहतर करते हैं। ओके क्या? खा लूं? हाँ हाँ क्यों करके। च्युइंगम है। ओके ये ले। टिश्यू। हाँ जी टिश्यू। नहीं यू कैन swallow it. Swallow? या Are you sure? हाँ हाँ ये Okay. इट्स अ कैंडी। Okay. ओके नहीं एक सेकंड, क्या मतलब? कुछ आया नहीं ना चम्मच। ओके ना आ गया? हाँ क्या हो गया? हाँ मेयोनीज? मेयोनीज। यस 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 शाइस्ता जी वेरी गुड। देख ले मैं खाने में कितनी तेज मैं हूँ। आपने एक भी आपसे मिस नहीं हुआ ये नहीं। यार कोई टिक्का बोटी रखते थे। ग्रेनोला? ओ मूंगफली वाली चीज वो जो होती है येलो येलो वाली। हाँ निम्को है ना। चिवड़ा चिवड़ा। चूड़ा अच्छा ओके हो गई? नहीं दो रह गए। एक सेकंड मैं आपको चम्मच पकड़ा दूं। हाँ हाँ। अच्छा वैसे हाथ में आप एक इसको। ये भी हाँ इलायची। चलो ये अच्छा है। गार्लिक खिला दिया आपने मुझे आखिर में। चल लास्ट। क्या ये भी हाथ में आएगा? हाँ हाँ नहीं आप ले लें चम्मच से। हाँ। आ गया? हाँ सौंफ। ये वेल डन शाइस्ता जी। हाँ आपने तो सारे गैस किए बिल्कुल 1 to 1 जबरदस्त। आंखें वापस आ गई। अल्लाह ताला आंखें कितनी बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। शाइस्ता जी हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है अंदर की बात। अंदर की बात। अंदर की बात। जैसे हमने डेंजर टैग किया था ना, वो जरा स्लाइटली एक वो था, वो वाले सवाल ट्रिकी वाले थोड़े। हाँ। ये बड़े बेसिक और सिंपल सवाल हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे इस सेगमेंट को। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आखिरी मैसेज आपने किसको भेजा था? अभी अपने क्लिनिक के ग्रुप पे भेजा है। ठीक है। कल रात को खाने में क्या खाया आपने? कल रात को कोरियन फ्राइड चिकन। ओके। आखिरी बार आपको किस प्रोजेक्ट के लिए कॉल आई? आज सुबह एक न्यूज़ चैनल आ रहा है उसकी तरफ से। ओके। अगर सना जावेद आपके पास एस्थेटिक्स के लिए आई तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? कि आप इतनी प्यारी हैं, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आखिरी बार आपने किसकी शादी अटेंड की थी? ओफ ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैंने अपनी कज़न की निकाह अटेंड किया है। मुश्किल क्यों है? वो याद नहीं रहता ना, मैं बहुत कम जाती हूँ शादियों में। ठीक है। कोई ऐसा कमेंट जो आपने देखा और आप ऑफेंड हो गई हो फौरन? और क्या हो गई हूँ? ऑफेंड हो गई हो? ऑफेंड हो गई हूँ। ओके। ये इनको ऐसे शूट करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो होस्ट हैं, बच्चों की अम्मा हैं, इनको ऐसे शूट करवाने की ज़रूरत क्या थी? अबे यार क्या चाहते हो तुम लोग हैं? क्या चाहते हो तुम लोग? लास्ट टाइम आप किस शूट पर देर से पहुंची? आपकी शूट। यार ये ऑनेस्टी पे मैं शाइस्ता जी की तालियां बजाना चाहूंगा यार।
ये बात होती है एक सच्चे इंसान की। ये थैंक यू शाइस्ता जी। अच्छा, शाइस्ता की चाय में कितने टी बैग जरूरी हैं? एक टी बैग जरूरी है। कल के दिन में सबसे ज्यादा आपका किस चीज पे खर्चा हुआ है? सबसे ज्यादा किस चीज में खर्चा हुआ? हाँ, कल। मेरी बेटी की स्टेशनरी पे। कल? यस। ओके, कितना खर्चा? आपको पता है स्कूल खुल रहे हैं। हाँ, कितना खर्चा हुआ स्टेशनरी? नहीं ये तो ना। ओके ठीक है। अब मेरा कार्ड उसके पास था, तो जो बिल आ रहे थे वो सारे मेरे पास आ रहे थे। तो 2 बिल्स के बाद मैंने उसे कॉल किया कि बात सुने, क्या कर रही हैं आप? ठीक है। आखिरी बार किस को स्टार के साथ आपने सेल्फी ली? सेल्फी ली? हाँ, को स्टार के साथ याद किसके साथ? वैसे एजाज के साथ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ड्रामा किया साथ। ओके, थैंक यू शाइस्ता जी, वेल डन। ये भी सेगमेंट आपने देखा, मजे का सेगमेंट है, अंदर की हाँ, बात। मजे का है। सिंपल सवाल, अंदर की बात, आपकी नॉर्मल रेगुलर बातें। नॉर्मल रेगुलर बात है। अब हमारा एक और अब मैं सेगमेंट। आपसे पूछूं, कल आपने सबसे ज्यादा किस चीज पे पैसे खर्च किए? कल की तारीख में मैंने किस चीज पे खर्चा किया है? कल शाइस्ता जी, कल मैं कहीं नहीं गया घर से, यकीन मानिए। उसके बाद भी आपका कोई खर्च नहीं हुआ? पेट्रोल पर, जनरेटर का पेट्रोल खत्म हो गया? कल नहीं हुआ। नहीं हुआ? कल नहीं हुआ। कितने और खुशकिस्मत कल तो हैं आप। पेट्रोल पे वैसे भी कल तो प्राइस बढ़ गई है पेट्रोल की। 20 रुपए मैंने परसों डलवा लिया था। ओके, सो कल रात को आपने खाना क्या खाया था? कल रात को मैंने रेड बीन्स खाए। लास्ट शॉपिंग क्या की थी? लास्ट शॉपिंग बहुत सारी की थी। मैं हॉलीडे पे गया हुआ था फैमिली के साथ, तो काफी कुछ खरीदा था वहाँ पे। ओके, अपने लिए नहीं खरीदा। लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? अभी कुछ देर पहले गुस्सा कब आया था? लास्ट टाइम जल्दी गुस्सा कब आया था? कल रात को आया था। सोचने का टाइम निश्ता। आई थिंक कल रात को आया था। मुझे भूख लग रही थी बहुत, मैं भाग के आया था और वो खाना देर हो रही थी थोड़ी सी, तो मुझे तो घर वालों की शामत आ गई थी? हाँ, क्रैंकी थोड़ा सा मैं था कि भूख लग रही है यार, दे दो खाना भाई। ठीक है। और लास्ट रिग्रेट क्या थी? लास्ट रिग्रेट तौलिया गंदा छोड़ दिया घर में, मतलब पोर्च में किसी को जाते हुए डांट दिया, घर से निकलते हुए किसी को कुछ कह दिया, या यहाँ आए तो मूड खराब था, कुछ कह दिया। लास्ट मैं रिग्रेट। बहुत अच्छा आदमी हूँ शाइस्ता जी, यकीन जानिए आप, मैं इस तरह की हरकतें करते ही नहीं। अच्छा, नहीं बिल्कुल। ऐसा कोई बंदा ही नहीं हो सकता कि उसको कोई पछतावा ही ना हो। ये क्या बात है? अच्छा, लास्ट रिग्रेट तो फिर मैं फौरन कैसे बताऊँ आपको, सोचना पड़ेगा ना लास्ट रिग्रेट क्या है। अच्छा, हम फौरन जवाब दें, मैं कैसे बताऊं? हमें सोचना यार मैं पड़ेगा। अभी देखें, अभी मैं होस्ट बना हूं, अभी मैं गेस्ट तक नहीं पहुंचा। जब मैं गेस्ट तक पहुंचूंगा ना, फिर आप मुझे बताइएगा। बल्कि अब आप हैं यहाँ पे, मुझे आप थोड़ी सी गाइडलाइन दे के जाएं कि होस्ट को क्या 3-4 बातें जिसका बहुत ख्याल रखना। मुझे क्या आप शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतने आपने इंटरव्यूज किए हैं, तो बताएं ना, थोड़ा शेयर करें। आजकल होस्टिंग वैसे भी हो रही है, कुछ लोग बड़े तनकीद भी कर रहे हैं कुछ शोज के ऊपर। हमारी जो जॉब होती है उसका पूरा होमवर्क होना चाहिए, वो चाहे आप जिस सीट पे भी हों। जैसे माँ को बच्चों के प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, उसी तरह से जैसे डॉक्टर को मरीज़ की चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी तरह से एक होस्ट को जो आपका गेस्ट आने वाला है उसके बारे में चीज़ पता होनी चाहिए। आप जो प्रोग्राम जिस वक्त का होस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक आपकी बॉडी लैंग्वेज और सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ठीक है, अब मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, तो मैं अपने बारे में भी आपसे पूछता हूँ। आप मेरी होस्टिंग को गेज करें और ऑनेस्ट बताएं। आप क्रिटिक अगर आप करना चाहती हैं आप ज़रूर करें और मुझे फीडबैक दें। आप मैं देखें ऑन कैमरा पब्लिकली उसको एम्ब्रेस करूंगा आपके फीडबैक को। देखिए, आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। एक चीज़ जो मुझे आप में लग रही है वो ये कि शायद आपके कंपटीशन में जो लोग इस वक्त हैं मार्केट में, वो थोड़े ज़्यादा जॉली हैं। आप कह लीजिए वो शायद एक्टर भी हैं, तो उनकी डोमेन दोनों हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। जब एक होस्ट सिर्फ होस्ट होता है ना, आप तो एक्टर नहीं है ना, तो उसकी मैं आपका दर्द ये समझ सकती हूँ। कुछ सर्टन चीज़ें हम कर सकते हैं, सर्टन चीज़ें हम नहीं कर सकते। वो हम पे हमारे इमेज के साथ नहीं जाती। और जो लोग होस्टिंग और एक्टिंग दोनों करते हैं उन्हें ये बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है। तो बस, तो आप ये कह रही हैं कि मैं इस तरह की हरकतें ना करूं? मैं ये कह रही हूँ कि आप जो हैं वो रहें। ये देखें आपने कितनी अच्छी एडवाइस दी। क्योंकि मुझे लगे, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ कि आपको कभी कभी वो बनाने की कोशिश करते हैं लोग जो आप होते नहीं हैं। तो आप बहुत अच्छे हैं जो हैं। बट ऐसा भी होता है शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं जिनसे हम खुद भी वाकिफ नहीं होते। तो जब तक आपको कोई धक्का ना दे तो आप शायद उस चीज़ को एक्सप्लोर भी नहीं करते। तो अपने जर्नी में, अपने करियर में आपने अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लर्न की जो शायद आपको पहले लगता था यू डिडंट हैव इट इन यू। आई थिंक मैं अपने आप को फॉर ग्रांटेड ज़्यादा लेती थी। अच्छा। मुझे अपने बहुत सारे ट्रेट्स का, बिल्कुल ठीक कह रहे, नहीं पता था कि मैं गिव अप नहीं करती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लो
देखने की कोशिश करती थी। वो शायद हमारे घर, हमारा सोसाइटी, चीज़ें ऐसी होती हैं, बट जब मुझे लोग बोलते हैं तो मुझे एहसास होता है कि नहीं यार, अच्छा ये मैंने किया है, ये मैं कर सकती हूँ, तो फिर अच्छा फील होता है। मैं जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी आई एम श्योर ख़वातीन नहीं, बहुत सारे मर्द भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे आपकी बातों से, ऑलरेडी करते भी हैं, जिनको आपकी जर्नी के बारे में पता है। जैसे मैं इंट्रो में बात कर रहा था, आपने माशाल्लाह मीडिया की हर फील्ड में, रेडियो भी, टेलीविज़न भी आपने काम किया, आपने एक्टिंग भी की, एंड एट द पीक ऑफ योर करियर यू सेड के ओके फाइन, दिस इज़ ग्रेट, एंड वाइल, जैसे आप बता भी नहीं, आपको ऑफर्स भी हो रही थी होस्टिंग की, सब कुछ था, यू से आई वांट टू परस्यू माय अदर प्रोफेशन। जी। ये जो इंसान के अंदर एक एबिलिटी है, एक पीक पे ये डिसीजन लेने की, यार कि मैंने ये नहीं करना, अब मैंने ये करना है, इसके पीछे जो स्ट्रेंथ है वो कैसे आती है? ये आपने कैसे फैसला किया? क्या वो फैक्टर्स थे कि जिसने आपको ये हिम्मत दी कि यार ओके, पैसे भी ऑब्वियसली, फाइनेंशियली भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कि आपने फैसला किया कि नहीं यार, आई विल डू दिस? अच्छा हसन, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में ना डिसीजंस सारे बहुत सोच समझ के उस तरह से नहीं लिए, जो लाइफ जिस तरह मुझे लेती गई, गो विद द फ्लो वाली बात थी। लेकिन मेरे ऊपर एक टाइम, एक फेज़ मेरी लाइफ में ऐसा आया था जब मुझे बहुत सारे रिश्ते, उनकी हकीकतें बड़ी फीकी लगने लगी थी, अब भी लगती हैं, लेकिन मुझे लगा था कि शायद मैंने उस रिश्ते पे जो मेरे और अल्लाह के दरमियान है, उस पर उस तरह से काम नहीं किया, उसको कभी उस तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया जो एक बंदा खुदा की ज़ात के साथ। तो अब मुझे इस पे फर्म बिलीव है कि ये सारी चीज़ें जो दुनिया में हैं, इंक्लूडिंग माय औलाद, रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई, सब, मेरा सबसे सच्चा रिश्ता उस ज़ात के साथ है। वहीं से मुझे स्ट्रेंथ आती है। मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, इनमें से शायद मेरे आसपास के लोगों की सपोर्ट ज़रूर हो सकती है, इसमें हाथ किसी का नहीं है फ्रैंकली। ये बस उसने शायद तय किया हुआ था। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था समीना जी के साथ जो आपने किया था, थोड़ी सी पर्सनल बात है, इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू डोंट वांट टू इंगेज एंड आंसर दैट, बट सिर्फ इसलिए कि शाइस्ता जी, एक हमारे ड्रामों में जिस तरह के ख़वातीन के किरदार दिखाए जाते हैं और सोसाइटी में भी, आपने भी उस इंटरव्यू में बात की थी, मुझे बड़ी वो हिट की कि रिलेशनशिप अगर जैसा भी है, आप उससे, आपको बाहर नहीं आने दिया जाता हमारी सोसाइटी में, चाहे आप जितने भी नाखुश हों या मिजरेबल हों, या दोनों लोग अगर, इफ टू पीपल आर नॉट एबल टू वर्क इट आउट, प्रेशर ही होता है कि यार कि नहीं, यू हैव टू। सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपको आपकी औलाद के फ्यूचर का प्रेशर होता है। कल को आपके बेटे बेटी को कोई ये उठ के ना कह दे कि आपकी मदर ने ये किया या आपके फादर और मदर के दरमियान ये हो गया था। बहुत सारे, कल मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को कोई, तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो एक बेटी, एक माँ लेके सोसाइटी में रह रही होती है। मेरा सवाल उससे रिलेटेड ये था कि एज समबडी हु came out of one relationship and then mashallah you married again, जी। ये वाली जो एक सपोर्ट या इंस्पिरेशन आप अगर दे सकें घर पे जो बैठी खवातीन हु इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि जो इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारी हमारी खवातीन हैं जो फंसी हुई होती हैं, उनको नहीं समझ आ रहा होता वो क्या करें, और यही वाली बात है, प्रेशर्स प्रेशर्स प्रेशर्स, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम? देख, अब मैं उन सारी माओं को ये कहना चाहूँगी, आप ज़रूर सोचें अपनी औलाद के लिए, आप ज़रूर सोचें आसपास जो लोग हैं उनके लिए, मगर अगर आप खुद खुश नहीं होंगी ना, तो ना आप अच्छी माँ बन सकेंगी, ना आप अच्छी बेटी बन सकेंगी, ना आप अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी, ना आप अच्छी बीवी बन सकेंगी। सो इससे बहुत बेहतर है कि एक बीमार रिश्ते से निकल कर आप निकल के सोचें, तो शायद आप बहुत, शायद उस शख्स के लिए भी आप एक ख़ास रिश्ते में बहुत अनहेल्दी हों, लेकिन जब आप उससे निकल जाएंगी तो शायद आप दोनों की अच्छी सपोर्ट के साथ औलाद बहुत अच्छी पल सके, उनको आप एक बेहतर इंसान बना सकें, बेहतर इन्वायरमेंट दे सकें, जहाँ उन्हें ये पता है कि बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। आप ऑफिस जा रही हैं तो आपके फादर उनको बेबी सिट करेंगे, और अगर वो जा रहे हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगी। तो बजाय बच्चे को मुश्किल में डालने के और एक सहमा हुआ बचपन देने के, पर्दों के पीछे छुप जाते हैं बच्चे जब माँ बाप की लड़ाई होती है या घर में इस तरह का माहौल होता है, या उनको ये पता होता है कि ओ हमारे अम्मा अब्बा तो एक दूसरे के साथ उस तरह की एक नॉर्मल जो शादी होती है, नॉर्मल घर होता है, उस तरह की इन्वायरमेंट नहीं है। तो प्लीज़ आप बच्चों को नाखुश ना करें,
इससे बहुत बेहतर है कि आप उनको एक पेरेंट दे दें जो टोटल फोकस्ड हो। और शाइस्ता जी मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी थोड़ी सी बात करें कि जैसे शाइस्ता जी आप कह भी चुकी हैं आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, है भी, जी बट हाउ यू मेड इट, आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, इंडिपेंडेंट किया। तो बहुत सारी लड़कियां जो घरों में हैं जो ये सोचती हैं कि यार हमारे पास कोई ज़रिए आमदन नहीं है, या हम अपनी फैमिली को किसी तरह से, जो गरीब घराने में लोग हैं, कि हम उनको भी सपोर्ट करें। असल मैं सदके आपकी इस बात के, मैं बहुत ये बात किसी भी प्रोग्राम में करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था इतनी बोरिंग बात कोई होस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको सलूट करती हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे किया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी भी लड़की के, हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी भी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को अपनी चॉइसेस के मुताबिक गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो अपनी लाइफ, जो मेरी लाइफ मुझे दी गई है, मेरे अब्बा को या मेरे भाई को नहीं दी गई, या मेरे बेटों को या मेरे हस्बैंड को नहीं दी गई। मेरी लाइफ है, मुझे डिसीजन लेना है। अगर मैंने आगे पढ़ना है, अगर मैंने जो भी करना है, मेरे डिसीजंस होने चाहिए। मैंने ड्रामा करना है, नहीं करना, मैंने मेडिकल करना है, मैंने एक और ब्रांच खोली, ये मेरे डिसीजंस होने चाहिए। मुझे इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़ी हों, और उसके लिए तालीम भी ज़रूरी है एक हद तक, लेकिन अवेयरनेस, सेल्फ अश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मैं बदतमीज़ी नहीं सिखा रही आपकी बेटियों को, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पीटीवी पे मॉर्निंग शो हुआ करता था, और मैं, चूँकि मुझे पता है पीटीवी कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो मेरा सबसे बड़ा उस वक्त मोटो ये होता था कि मैं लड़कियों को और लड़कियों के वालिदैन को ये बता दूं कि प्लीज़ बेटी को पढ़ाएं और बेटी को आगे बढ़ाएं, बढ़ने दें। आपकी पूरी फैमिली एक उस बच्ची के पढ़ने से जितनी चेंज आएगी, उस बच्ची के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जितनी चेंज आएगी, वो एक मर्द की भी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल, बट लड़कियों की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड यू सच एन इंस्पिरेशन इन दैट रिगार्ड, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मीडिया का करियर, आपका कोई फैमिली का कनेक्शन नहीं था। इट वॉजंट लाइक योर पेरेंट्स वर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बल्कि आपने ये कहा कि आपकी बड़ी कंजर्वेटिव एक फैमिली है, और आपको ऐसा नहीं था कि बहुत खुली डुली परमिशन थी उसमें जाने के लिए। तो आपने उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ पे रखा, आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया, और उसके बाद जो आपका एक और प्रोफेशन है उसमें फिर आपने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया। तो इफ शाइस्ता लोधी कैन डू इट यार, भाई, इफ शाइस्ता जी कैन डू इट, सो कैन यू यार। तो जो घर पे स्पेशली यंग लड़कियां देख रही हैं, हिम्मत करें, और जो भी अपॉर्चुनिटी शाइस्ता जी अवेलेबल हैं उसको परसू करने की कोशिश तो करें। यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी क्लिक करे। बिल्कुल सही। और ये नहीं कि ये हो नहीं सकता, बाहर लगा दें, शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो, ये सब सोसाइटी की लर्निंग है। ये सब हमने, चूँकि हमने आसपास देखा है, हम तोड़ क्यों नहीं सकते इन चीज़ों को? कौन कहता है आप एक उम्र के बाद पढ़ नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, शादी हो जाए तो ऑब्वियसली आपको अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, मगर उस सारी चीज़ों के बाद भी, मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, इन सारी चीज़ों के अलावा मैं खुद भी कुछ हूँ, और मैं उसकी बंदी भी हूँ। तो मैंने जिस माहौल में मुझे पैदा किया गया है, इसका भी कुछ कर्ज है मुझ पे, मैंने इसको लौटाना है, मैंने खुद भी तो अपने आप को जवाब देना है। मैं आपको बात बताऊँ, मैं दोबारा मैंने आपकी एक बात, मुझे इतनी प्यारी लगी आपकी बात, आपसे जब समीना जी ने पूछा कि मौत क्या है, एंड यू लाइक, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू डाई एट एनी मोमेंट। मेरे घर वाले भी बड़े अजीब कभी हो जाते हैं। एंड यू लाइक, ये क्या बोल रही है? आपने कहा कि मुझे इस बात का नहीं है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे पेरेंट्स का, या किसी का क्या होगा। अल्लाह है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद गॉड। अल्लाह अगर आपको बुला रहा है तो व्हाई आर यू नॉट रेडी फॉर इट? इट वाज सच अ ब्यूटीफुल। और डरने की इसमें क्या बात है? उनका हमसे ज्यादा है, तो पीछे जो छोड़ के जाते हैं उसकी क्या परवाह होनी? बड़ी मैं उससे बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ की, मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। पर देखें कितने यार शाइस्ता जी जबरदस्त हैं यार, कितने उन्होंने आज हमें बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच शाइस्ता जी, आप मेरे शो में आई, आपने आपका शो मैंने पूरा एंजॉय किया, बहुत मजा आया। पूरा एंजॉय किया जी, एज अपोज्ड टू कुछ वो जो शुरू की एनैक्टमेंट थी ना, हाँ पेशेंस दिखा रहे थे, वो भी क्या, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन करें जी। और जाते जाते, वैसे तो हमने बहुत सारे मैसेजेस दिए आज हमारी ऑडियंस को, और बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें लोगों ने सीखी होंगी। आप कोई लाइट हार्टेड अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने फैंस को, व्यूवर्स को, कोई वैसे विश करना चाहें, तो ऑल द कैमराज आर योर्स।
अच्छा, थैंक यू सो मच। बस मैं हमेशा प्रोग्राम्स के आखिर में ये कह रही होती हूँ कि जो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है इसको थोड़ा सा, ऑल्दो ये मेरे लिए भी बुरा है क्योंकि हम खुद अपनी चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं, बट ज़रूरत के वक्त ज़रूर करें, लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ हों तो उस इस्तेमाल को कम कर दें। वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फिज़िकली इस वक्त आपके साथ हैं, इस मोमेंट को एंजॉय करें, वरना आप होते कहीं हैं और आप होते कहीं हैं। Thank you so much, Shaista ji. Thank you for joining. you. It was a pleasure hosting you, and I hope कि इंशाल्लाह जिंदगी में आप जो भी करेंगी, आप इसी तरह हम सबको इंस्पायर करती चली जाएंगी। आप बहुत जल्द इंशाल्लाह देखेंगे एक नई चीज़ जो कि अब मैंने बड़ी इस नीयत से काम किया है कि अब ना अपने लिए करना है ना और इस तरह अपने किसी रिश्तों के लिए करना है, अब उनके लिए करना है जो बहुत बड़ा रिश्ता है इंसान का इंसान से। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द। We congratulate you and we wish you all the best. आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा इतना प्यार भेजते हैं, हमारे गेस्ट की इतनी तारीफ करते हैं, उनको इतना प्यार भेजते हैं। द टॉक शो का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपके और फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ, तब तक खुदाफिज। थैंक यू, प्लेजर, बहुत मजा आया।